वेल इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके दिल में रीच आउट करना चाहते हैं, लाइक कोई आपको मैसेज करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं, कुछ बातें बताना चाहते हैं। कौन है ये मैं देखूंगा इस टाइम पे, कौन आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करे, किस इंटेंशन से कोशिश करे वो, एंड एट द सेम टाइम वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो किस इंटेंशन से वो कोशिश करे, क्या कहना चाहते हैं, एंड देन यूनिवर्स की एडवाइस। छोटू सा रीडिंग हो गया, इन तक दिखेगा। वेल आई नेवर नो, यू नेवर नो। छोटू सा मतलब जितना मेरा इंट्यूशंस कहेगा उतना ही इन तक दिखेगा। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्भर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ चैनल में ज़रूर आके देखिएगा। मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल स्पेशल जगह पे मैं वीडियो सब डालता रहता हूँ, so आप लोग देखिएगा। ओके, मैं कोई प्रोडक्ट सेल वेल नहीं करता हूँ, एंड आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज मुझे भक्ति पे यकीन है, और भक्ति के साथ अगर आप अपने स्पिरिचुअल पथ पे जाएंगे, सो बिना किसी क्रिस्टल्स, बिना किसी तंत्र मंत्र, वुडू वुडू, ये सब चीज़ों के बिना ही आप अपने स्पिरिचुअल मार्ग पे आगे बढ़ सकते हो। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो। डेफिनेटली अगर आप सेम जेंडर के किसी पर्सन को अट्रैक्ट करते हो, डेफिनेटली आप देख सकते हो। ओके, लेट्स सी कौन आपके जीवन में आना चाहते हैं। लेट्स सी हु इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू, हु इज ट्राइंग टू कम टू योर लाइफ। कौन है ये आपकी लाइफ में आना चाहता है। ओके, द एट ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जो आपके साथ काइंड ऑफ, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये आपके साथ बहुत दिन से दोस्त की तरह है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन के साथ एक हैबिट बन चुका है, बट ये पर्सन इतना ज़्यादा वर्क रिलेटेड काम में बिजी रहते हैं, अपनी लाइफ को इतना सीरियसली लेते हैं कि ये कभी बता नहीं पाए हैं। वेल, दे आर लॉयल, दे आर ऑथेंटिक। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन, ये पर्सन बहुत ही सिंसियर किस्म के पर्सन है। हो सकता है कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन आपके लाइफ में आना चाहता है, कोई अर्थ साइन इस टाइम पे आपको मैनिफेस्ट करे। ना यहाँ पे मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये पर्सन एक्चुअल में मतलब कौन है। दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी हार्ड वर्किंग फैमिली। इनके मम्मा पापा शायद आर्मी में हैं, या फिर इनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। ओके, बैंक, फाइनेंस, सीए, लॉ फर्म, ये सब चीज़ों से काइंड ऑफ वाकिफ है ये लोग। द एट ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते ये पर्सन कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई इंजीनियर हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं। आई थिंक दैट दे लव देयर वर्क लाइक एनीथिंग। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। हाई एम्बिशियस मैं नहीं कहूँगा, बट डेफिनेटली डेडिकेटिंग मैं कहूँगा। कंफर्टेबल लाइफ पसंद करते हैं, लग्जरियस लाइफ पसंद करते हैं, बट दे डोंट वांट फेम, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि बैकग्राउंड पे रहना पसंद करते हैं। जस्ट लाइक कोई वॉन्ट्स की तरह एनर्जी नहीं है, लाइक जो पैशनेट होके सबके सामने बताने वाले पर्सन नहीं है। बहुत ही सीक्रेटिव किस्म के पर्सन है, डिस्क्रीट किस्म के पर्सन है, इंट्रोवर्ट किस्म के पर्सन है। लाइक इस पर्सन कोई शो ऑफ नहीं करते हैं, डाउन टू अर्थ है, और बहुत ज़्यादा फूड लवर। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर वेरी फूडी, एंड हाउ टू काइंड ऑफ नोटिस देम। थोड़ा सा कम हेयर, बट हैविंग सेड सो दे हैव अ ग्लोइंग स्किन। सो जो शॉर्ट हेयर रखना पसंद करते हैं, बट ग्लोइंग स्किन जिनके पास है, आई थिंक वही। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक वर्सेटाइल है। लाइक ये पर्सन आप देखेंगे कॉर्पोरेट टाइकून भी है, और बहुत अच्छे कुक भी है। घर संभालना इनको आता है, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, एंड काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये परफेक्शनिस्ट भी है। बहुत ज़्यादा जज करते हैं सामने वाले पर्सन को। लाइक इस पर्सन के सामने आपको लिटरली स्टूडेंट बनना पड़ता है। सो एवरी टाइम ये पर्सन आपको करेक्ट करेंगे, या फिर आपको कुछ सिखाएंगे। दे आर लाइक अ इटर्नल टीचर, आप कह सकते हो। लाइक एवरी टाइम टीचिंग मोड इनका ऑन है। क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, किस तरीके से रखनी चाहिए, हेयर स्टाइल क्या होनी चाहिए, क्या प्रॉपर शेप में रहना चाहिए। सो आई थिंक दे आर वेरी मच इनटू फिजिक, हेल्थ, रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल। दे आर मेरिटोरियस पीपल। दे आर लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंटेलेक्चुअल है, कन्वेंशनल चीज़ों को पसंद करते हैं, ट्रेडिशंस को पसंद करते हैं, एक लीनिएज को कैरी करते हैं, कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट मेनू ट्राई नहीं करते हैं। इनको पता है कि इनके लाइक क्या है, इनके डिसलाइक क्या है। प्रेडिक्टेबल किस्म के पर्सन हैं, एंड बहुत शांत स्वभाव के हैं। लाइक इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इसके रिलेटिव के
अलावा किसी को कुछ हो रहा है तो आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को देख के आपको लग सकता है बहुत ज़्यादा कंजूस, क्योंकि बेवजह पैसा नहीं उड़ाना पसंद करते। पैसों के मामले में ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बिकॉज दे आर वेरी मच फ्रूगल, यू नो। जहाँ पे पैसा खर्च करना है वहाँ पे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, काइंड ऑफ ऐसे। एंड सीरियस अबाउट देयर लाइफ, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। उनको पता है कि क्या करना चाहते हैं, कहाँ पे चाहते हैं। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दे वांट कंफर्टेबल चीज़ें। लाइक इस पर्सन को मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफर पसंद नहीं करते, चेंजेस इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, प्रेडिक्टेबल है। ज़्यादा ऑयल भी अगर खाने में होगा तो उस ऑयल को सेपरेट करके ही ये काइंड ऑफ खाएंगे, ऐसे काइंड ऑफ अ पर्सन। नीट एंड क्लीन लाइफ के हर एक जगह को ये बहुत बारीकी से जानते हैं, देखते हैं। कुड बी पॉसिबल कोई सेपरेटेड पर्सन, क्योंकि हो सकता है कि ये डिजर्व कर रहे थे, ये मैनिफेस्ट कर रहे थे एक बेहतरीन लाइफ, बट वो नहीं हो पाया और इसीलिए ये अभी तक एम्प्टी है। बिकॉज आई थिंक दे आर मैरिज मटेरियल, बट इनके साथ रहने के लिए आपका पर्सनैलिटी भी एकदम झक्कास होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये ओवर पावर करेंगे या फिर नहीं तो ये अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। बिकॉज आई काइंड ऑफ फील कि दे आर क्लासी पीपल, दे आर डिटरमाइंड, दे आर लॉयल एंड दे आर ऑलवेज ऑन देयर बेस्ट फेज। मतलब इनके साथ अगर आपको चलना है तो आपको भी अपना बेस्ट फेज पे आना है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपको पैसा अर्न करना है, बट आपको अपना उसूलों के साथ चलना है। दे डोंट लाइक दिस एडिक्शन एंड ऑल, ओके। ये कोई बुरे हैबिट को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एंड हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जॉवियल है, सो जो लोग काम करते हैं ये उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं। तो अगर आप खाली बैठे हो और इनको ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हो, उसका जवाब ये नहीं देंगे। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर टाइमिंग। सो ये एक एग्जैक्ट टाइम में ही आपको बात करेंगे, एग्जैक्ट टाइम में ही बात खत्म करेंगे, एक रूटीन को फॉलो करेंगे। मिड नाइट ड्राइविंग, लेट नाइट पार्टीज एकदम पसंद नहीं है। हैवी फूड, जंक फूड पसंद नहीं है। हेल्दी खाना, हेल्दी रूटीन पसंद है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो। और हो सकता है कि दे आर डूइंग सम ग्रेटेस्ट स्टाफ, लाइक हो सकता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में काम कर रहे हो सकता है रिमोट बेस्ड जॉब में काम कर रहे हो सकता है डबल शिफ्ट पे काम कर रहे हो, नाइट ड्यूटी करते हैं, या फिर ऐसा है कि लाइक फॉरेन टाइम के बेस पे काम करते हैं। एवरी टाइम इस पर्सन को आप काम करते ही देखोगे। सो वर्कोहॉलिक किस्म के पर्सन है। दे डोंट हैव एनी टाइम टू सिंपली टू स्पेंड विद देयर फ्रेंड्स। लाइक ये इनके पास उतना ज़्यादा दोस्त नहीं है, इनके पास उतना ज़्यादा वक्त नहीं है कि लोगों के साथ ना गप्पे मारने का। सीरियस पीपल, एंड वो चाहते हैं कि कोई सीरियस पर्सन ही इनके लाइफ में आए ताकि ये इनके लाइफ और बेहतर हो सके। एंड ये मददगार है, लाइक ये मदद करना चाहते हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड इमोशनल होंगे तो आपको कई बार लगेगा कि इनसेंसिटिव है, बट ये बेफालतू इमोशंस का कदर नहीं करते। ये प्रैक्टिकल इंसान है, इनको प्रैक्टिकली जो चीज़ सही लगता है वही काइंड ऑफ वो हाँ कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। ज़्यादा मिस यू, लव यू नहीं आपको सुनने को मिलेगा, बट हाँ जब ये आपके सामने आएंगे तब ये आपको द बेस्ट वाइब्स देंगे एंड आपको वो टॉप नॉच फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करवाएंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बोल के बता के कुछ नहीं करेंगे। जब इनके पास आप आएंगे तो ये बता देंगे कि हाँ आप इनके लिए सबसे स्पेशल हो, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन देयर लाइफ, ओके। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन के साथ जो नेगेटिविटी है, वक्त के साथ साथ ये रिलेशनशिप बहुत बोरिंग हो सकता है व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल अट्रैक्शंस। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक है कि सेक्सुअली आपको सेटिस्फाई कभी कभार नहीं कर सकते हैं, कभी कभार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर डूइंग मैसिव जॉब, दे आर प्लेइंग अ गुड रोल। सो इसीलिए हो सकता है कि आपको कहना पड़ेगा कि हाँ, या एवरी टाइम ये काम में बिजी रहते हैं तो इनके ये आपके फैमिली के साथ या फिर आपके साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाएंगे। हैविंग सेड सो, जितना टाइम ये बिताएंगे वो काफ़ी होगा। ऑल्सो ये पसंद करेंगे कि आप अपनी तरीके से अपना लाइफ लीड करें, ताकि ये भी आपके लाइफ में इंटरफेयर ना करे और आप भी इनके लाइफ में इंटरफेयर ना करो। इंडिविजुअलिस्टिक पर्सन है तो को डिपेंडेंट अगर आप हो तो वो उतना ज़्यादा नैग नहीं करेंगे। काइंड ऑफ आप एक बात को उसको एक बार कहेंगे तो वो सुनेंगे, बार बार कहने का ज़रूरत नहीं होगा। ऑल्सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब जब आप इसको पुश करेंगे कुछ नए करने के लिए वो नहीं कर पाएंगे। सो अडॉप्टेबिलिटी का इशू हो सकता है
जैसे कि एडजस्ट करना, वो अपने टाइम को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत इनके साथ कोऑपरेट करना है। बट एनीवे इसी के कारण शायद ये अप्रोच नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर टू स्टक ऑन देयर पर्थ। ये बहुत ज़्यादा स्टक है और इनको ऐसा लगता है कि ठीक है चल तो रहा है तो इसको डिस्टर्ब क्यों करना है। बट दे आर गुड पीपल, दे आर इनोसेंट पीपल। आप जिसको कह सकते हो कि परफेक्ट ग्रीन फ्लैग। स्टबर्न हो सकता है कुछ कुछ जगह पे, बट मोस्टली वो आपको जब तक ना ट्रस्ट कर पा रहे हैं ना तब तक वो आपको इंक्लूड नहीं करेंगे। और एक बार अगर आप इसका ट्रस्ट जीत लेते हो सो ये लाइफ लॉन्ग आपका साथ देंगे। सो दे जनरली टेक टाइम टू डिसाइड। वो बहुत समय लेते हैं, किसी किसी के लिए ये 8-10 साल भी ले सकता है टू सिंपली सिलेक्ट यू। बट ऐसा नहीं है कि ये आपको नचाएंगे, ये जो भी कहेंगे साफ साफ कहेंगे, ये इनके दिल में कुछ है और मुंह में कुछ है ऐसा नहीं है। बहुत ही साफ सुथरा वाला इंसान मुझे दिख रहा है। तो किस इंटेंशन से ये आ रहे हैं मैं देखूंगा, किस इंटेंशन से आ रहे हैं मैं देखूंगा। ओह द किंग ऑफ शोर्ड्स। देखिए इसका मतलब है कि आपके लाइफ में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनने के लिए आ रहे हैं और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ही आपके लाइक बेटर हाफ है। हो सकता है कि ये पर्सन मांगलिक है, हो सकता है कि ये पर्सन सेपरेटेड है, क्योंकि किंग ऑफ शोर्ड्स जो दरअसल इमोशनली तो उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है बट लॉजिकली परफेक्ट है। सो ये आपके लाइफ में आ रहे हैं आपको एक सही डायरेक्शंस पे ले आने के लिए, एंड एट द सेम टाइम ये खुद को सही डायरेक्शंस पे ले जाना चाहते हैं। सो आप कह सकते हो कि आपके लिए परफेक्टली कंपैटिबल साथी ये है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गुड डिसीशंस मेकर है और वो आपके साथ मिल के कुछ करना चाहते हैं। लाइक किंग का कार्ड कोई भी स्प्रेड का अगर आते हैं तो किंग का कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पर्सन अपने पिक टाइम पे आ चुका है, ये पर्सन अपने अंदर वो चेंजेस लेके आ चुका है, ये पर्सन अपने बेस्ट वर्जन्स पे आ चुका है और इसीलिए ये खुद को काइंड ऑफ एक और बेहतर साथी के तलाश कर रहे हैं खुद के लिए। और एज अ बेस्ट पार्टनर ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं। द किंग ऑफ शोर्ड्स होने के नाते इस पर्सन के लाइफ में बहुत बिटर एक्सपीरियंसेस है, बहुत हार्ट ब्रेक्स इन्होंने देखे हैं। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ एक एक बहुत ही ऑनेस्ट एंड जेन्युइन कनेक्शंस ये बनाएं, क्योंकि किंग ऑफ शोर्ड्स एक जेन्युइन पर्सन है। ये इमोशनल नहीं है, ये झूठ नहीं बोलते हैं, ये पैशनेट नहीं है, बट ये सच के सिवा और कुछ नहीं बोलते। और सच कितना भी कड़वा क्यों ना है ये बोलेंगे ही बोलेंगे। सो आई थिंक एक जेन्युइन फ्रेंडशिप, एक जेन्युइन पार्टनरशिप, एक जेन्युइन पर्सन बन के ये आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके इस रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन होगा वो होगा ऑनेस्टी। इस रिलेशनशिप पे जो यूएसपी होगा, आप कह सकते हो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, वो होगा आप लोग ट्रांसपेरेंट रहेंगे। लाइक ये फेस टू फेस बात करेंगे, हार्ट टू हार्ट बात करेंगे, स्पेड स्पेड बात करेंगे, ये कोई बहला के फुसला के कुछ नहीं करेंगे। आई ऑल्सो फील कि इस पर्सन के पास इनफ मनी रहेगा, इनफ रिसोर्सेस रहेगा। तो ये पर्सन आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आ रहे, रैदर ये पर्सन आपके साथ आ रहे हैं ताकि इनके लाइफ भी और बेहतर बन सके और आप इसके लाइफ को और बेहतर फुलफिल करवा सको और ये भी आपके लाइफ में और बेटरमेंट ऐड कर सके और आपको और फुलफिल फील करवा सके। बट यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये आपको इसीलिए चूज कर रहे हैं बिकॉज इनके हिसाब से आप एक परफेक्ट मैच हो। इनके हिसाब से अगर कोई इसको संभाल सकता है, कोई इसके टैंट्रम को सह सकता है, कोई इसके मूड्स को सह सकता है, कोई इसके नॉट सो गुड पार्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो हो आप। क्यों? बिकॉज हो सकता है कि आप बहुत काइंड हो सकता है कि आप बहुत अच्छे लिसनर्स हो सकता है कि आप इनको फॉलो करते हो या फिर आप इनको फॉलो कर सकते हो। आप ज़्यादा मतलब बेतुकी बातों को लेके आर्ग्यू नहीं करते हो और आप काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल हो, क्योंकि ये पर्सन का इंटेंशन यही है कि ये इंटेलेक्चुअल पर्सन को पसंद करते हैं। हो सकता है कि ये एक सैपियोसेक्सुअल पर्सन है जिनके लिए इंटेलेक्चुअलिटी एक मेन पार्ट होता है। सो आई थिंक ये पर्सन आपके क्रिएटिव नेचर को देख के शायद आपको पसंद करते हैं, या फिर आपके लॉजिकल अप्रोच देख के आपको पसंद करते हैं, या फिर आपके स्पेड बात को देख के आपको पसंद करती है, या फिर आपके अंदर की जो इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी हो सकती है, इसको देख के आपको वो पसंद करते हैं। एक ही बात मैं कहूंगा, अगर आप शक्ति होंगे तो ये आपके शिव होंगे, क्योंकि किंग ऑफ शोर्ड्स के कार्ड्स है काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास्ट लाइफ के पर्सन है, या फिर हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ये लव फुलफिल नहीं हुआ था और इसीलिए ये इस लाइफ टाइम में आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं।
नाउ मैंने आपको कहा कि ये शिव है और आप शक्ति हो, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होंगे। हो सकता है कि इनका अप्रोच बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है, और आपका अप्रोच हो सकता है इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसके इंटेंशंस बहुत साफ है, बट इनके दिल को पिघलाना बहुत ही डिफिकल्ट। सो दे आर बेसिकली डिफिकल्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड, और मे बी दे आर नॉट सो मच टॉकेटिव, बट व्हेन इट कम्स टू यू दे टॉक अलॉट। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इस पर्सन बहुत जेन्युइन बात करते हैं, बट बहुत ही कम बात करते हैं। यूजुअली ये किसी दोस्त को एंटरटेन नहीं करते, बट जब आपका बात आते हैं तब ये एक स्पेशल प्लेस आपको देते हैं, या फिर आपके साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो, और साथ ही साथ आप इंटेलेक्चुअल हो, आप क्रिएटिव हो, आप इनके लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप इनके लाइफ में एज अ फैमिली रहेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला है, बचपन से वो प्यार नहीं मिला है। हो सकता है इसका माता पिता का डाइवोर्स हुआ है, या फिर माता पिता अलग रहते थे, या फिर बहुत कम उम्र में इन्होंने अपना पिता या फिर माता को खोए हैं। तो इसीलिए उस प्यार के तलाश में वो है, बट वो बता नहीं पाते हैं। दे आई थिंक ये पर्सन इसीलिए आपके पास आ रहे हैं, इस इंटेंशंस के साथ आपके पास आ रहे हैं, ताकि आप इनके मन की बात को समझ सको, और आपको ताकि आप इनको प्यार कर सको। सो एक जेन्युइन कनेक्शंस की तलाश इनका है, और इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं। ओके, नाउ मैं देखूंगा इसका इंटेंशंस तो मुझे पता चल चुका है, अब अप्रोच कैसा होगा, क्या कहेंगे। ओके, द 7 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन का अप्रोच डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट अप्रोच होगा। सो साफ मैसेज है कि प्लीज आप किसी और एरे गरे पर्सन के साथ इसको कंपेयर ना करें, क्योंकि इनका जो अप्रोच होगा वो बहुत ही साधारण किस्म का अप्रोच होगा। लाइक जो नॉर्मल आप कह सकते हो, इट कुड बी अरेंज कम लव मैरिज, लाइक जहाँ पे रिश्ता पक्का होता है, देन दोनों में बात होता है, जहाँ पे आपको लग सकता है कि नहीं, शायद हम दोनों में प्यार नहीं है, शायद हो सकता है बाद में होगा। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, द 7 ऑफ कप्स यही बताते हैं कि प्लीज आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट लेके इस पर्सन के साथ मत जुड़िए, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा हटके है, ये पर्सन थोड़ा सा अलग नेचर का है, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है। सो ये पर्सन शायद आपको यही बताएंगे कि कि इनके लाइफ में बहुत लोग आए हैं गए हैं। सो आप इनको प्लीज दूसरे पर्सन की जैसा मत समझे। ओके, ये पर्सन बार बार आपको यही कह रहे हैं कि प्लीज अगर आप इस पर्सन के साथ रहेंगे तो आपको फुल ऑन 100% कमिटमेंट दे के इनके साथ रहना है। 7 ऑफ कप्स होने के नाते ऐसा मुझे लग रहा है कि कैजुअल अप्रोच इस पर्सन को एकदम पसंद नहीं है। दे वॉन्ट ऑनेस्टी, दे वॉन्ट लॉयल्टी, दे वॉन्ट ओनली यू। ना अगर ऐसा आपको लग सकता है कि तो फिर क्या इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे या फिर है, वेल ये ऐसा ही आप समझ सकते हो कि इनको सभी लोग चाहते हैं, बट ये इंटरेस्टेड नहीं है कुछ कैजुअल लोगों को लेकर। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये एक डेटिंग ऐप का बात कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे आप लोग मिले होंगे, वहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल्स देखे होंगे, या फिर कोई डेटिंग ऐप पे आप लोग मिले होंगे, वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे। बट उन सब ऑप्शंस में से ये पर्सन हो सकता है थोड़ा सा लेस अपीलिंग, लाइक आपको थोड़ा सा लेस अपीलिंग लग सकता है। बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो 7 ऑफ कप्स यही बताते हैं, नॉट एवरी ऑप्शंस आर द ग्रेटेस्ट ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं ये मैसेजेस आपके लिए साफ है कि प्लीज आप फेस वैल्यू से इस पर्सन को जज ना करें। इस पर्सन थोड़ा सा लेस अपीलिंग हो सकता है, तो इस पर्सन के साथ डीपली आप बात करें। इस पर्सन के साथ एक दिन में ही सब कुछ आप नहीं जान सकते हो। इस पर्सन के पास मल्टीपल एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, मल्टीपल डायमेंशंस पे ये रिलेशनशिप बढ़ सकता है। सो डोंट जज दिस पर्सन टू क्विकली। द 8 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते, किंग ऑफ शोर्ड्स होने के नाते, ये कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे, एंड एट द सेम टाइम ये कोई कैजुअल
सेक्सुअल अप्रोच लेके नहीं आएंगे, ये जेन्युइन है, बट इस पर्सन का जो अपील होगा वो उतना ज़्यादा खास नहीं होगा। तो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि दिखने में ये पर्सन उतना ज़्यादा हैंडसम नहीं होगा, या फिर दिखने में ये पर्सन उतना ज़्यादा क्लासी नहीं लगेगा, या फिर इसका प्रोफाइल, या फिर आप कह सकते हो कि इनका जो ओवरऑल लुक होगा उस पे आप मत जाओ। रैदर इस पर्सन को अंदर से समझो, इस पर्सन के साथ सोल टू सोल बात करके देखो, इस पर्सन के खामोशियों को आप समझ के देखो, तो वहां पे आपको एक पथ मिल सकता है। सो डोंट जज दिस पर्सन from their outlook. Try to understand their silence, try to understand their behavior from their soul perspective. Okay, let's see इसके लिए आपको क्या एडवाइस मिल रहा है। Let me see. द डेथ ट्रांसफॉर्मेशंस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने परसेप्शंस को बदलना है। व्हेन इट कम्स टू न्यू पर्सन, आई थिंक ये पर्सन आपके यूजुअल एक्सपेक्टेशन से अलग होंगे। सो आपको बदलना है, आपको अपना लाइफस्टाइल के अनुसार चीज़ों को समझना नहीं है। मतलब ऐसा है कि यूजुअली पास्ट में जिस तरीके के पर्सन के साथ आप डील किए हो उस तरीके से पर्सन के साथ आप डील मत कीजिए। आई थिंक कि आपका एक क्राइटेरिया है कि आप ऐसे ही पर्सन के साथ मिलेंगे या फिर इसी तरीके का पर्सन के साथ मिलेंगे। सो द डेथ कार्ड मीन्स कि चेंज योर परसेप्शंस, ट्रांसफॉर्म, क्योंकि पास्ट में भी कुछ ऐसे ही चीज़ आप ढूंढ रहे थे, नहीं मिला था। सो नाउ यू नीड टू ट्रांसफॉर्म, यू नीड टू change your perception. Seven of Swords. Don't do self-sabotaging stuff. Now मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, द डेथ कार्ड मीन्स कि हो सकता है कि आप अभी भी अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो और पास्ट को पकड़ के बैठे हो। नाउ द डेथ कार्ड ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं यू नीड टू लेट दैट पास्ट गो, एंड द सेवन ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं you need to be honest with yourself, you need to trust your inner gut feelings. Okay, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप सच में कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू लेके किसी को ढूंढ नहीं रहे हो। लाइक मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ तो आपका कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ को आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस नहीं मिला है। आई थिंक आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते हो। सो इसीलिए द सेवन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप क्विक वैलिडेशंस के चक्कर में आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि ओके, एक्चुअल में आप जो सोचते हो या फिर आप अपने बारे में जो समझते हो वो हो नहीं। सो ट्राई टू स्पेंड मच मोर टाइम विथ योर सेल्फ। या फिर ऐसा हो सकता है कि खुद को और एक बार पूछिए कि आप एग्जैक्टली कौन हो और किस तरीके के पर्सन आपको चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है द सेवन ऑफ शोर्ड्स मीन्स डिसेप्शंस। सेवन ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं डिसेप्शंस का कॉज यही है कि आप अट्रैक्टेड हो रहे हो सारे नेगेटिव लोगों के द्वारा, या फिर आप नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। इसका मेन रीजन है कि आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली आप कौन हो। शायद एक लाइफस्टाइल को आप पसंद करते हो, शायद एक टाइप के पीपल को आप पसंद करते हो, बट दैट डज नॉट मीन कि उस टाइप के पीपल आप हो। ओके, सो यू रियली हैव टू नो हु यू ट्रूली आर when it comes to new man or new dating. And the hermit, इसका मतलब साफ है कि at this point of time आप किसी भी पर्सन के साथ मिलने से पहले आप ओपन माइंडेड होके मिलिए। द हर्मिट मीन्स कि कहीं ना कहीं अटैचमेंट का जब बात है तो उस टाइम पे आपको समझना है कि पहले आपका अप्रोच होगा एकदम वाइज अप्रोच। लाइक आप इस पर्सन के सामने लव अप्रोच के साथ मत जाइए। आप आप कह सकते हो एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन आप उसके साथ मीटअप कीजिए, उसको बोलने दीजिए, उसको एक्सप्रेस करने दीजिए, आप ज़्यादा एक्सप्रेस मत कीजिए। कुड बी पॉसिबल यहाँ पे हार्मिट मीन्स साफ बात है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपके साथ इसकी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट क्या है, आपको स्पिरिचुअली समझना है। द सेवन ऑफ शोर्ड्स वही बात कहते हैं कि यू डोंट नीड टू रिवील एवरीथिंग। आपको इस पर्सन को कुछ भी पहले से बताना नहीं है। इस पर्सन को बात करने दीजिए, इस पर्सन को पूछने दीजिए। आप एवरीथिंग अपने बारे में मत बताइए। द डेथ मीन्स कि हो सकता है कि आपके जीवन में चेंजेस आए हैं और आप शायद अपने पास्ट, आप शायद ऐसे सोचते हो कि हाँ अभी भी आप अपने पास्ट वर्जन्स को कैरी कर रहे हो, बट अब आप अपने पास्ट के जैसे नहीं हो, आप बदल चुके हो।
द सेवन ऑफ शोर्ड्स इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि जो नए ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है, शायद आप उसको अनदेखा कर रहे हो, शायद आपको अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि आप बदल चुके हो। सो ट्राई टू हाइड योर इनर मोस्ट फीलिंग्स। आपको अपना फीलिंग्स को छुपाना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपको रिवील करना नहीं है। एंड द हर्मिट ऑल्सो मीन्स कि स्टे डिटैच्ड बिकॉज इस पर्सन के साथ अगर आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाएंगे, या फिर इस पर्सन के साथ अगर आप बहुत जल्दी मेटेरियलिस्टिकली सोचना स्टार्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस पॉइंट को मिस करेंगे। द हार्मिट बेसिकली सोल अलाइनमेंट का बात है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बात है, सेल्फ रियलाइजेशन का बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पर्सन एक ऑनेस्ट पर्सन है, जेन्युइन पर्सन है। ये इस पर्सन अपने लाइफ में बहुत कुछ देखे, एक बेस्ट वर्जन्स बने हैं, और इस पर्सन के सामने आपको अपना बेस्ट वर्जन्स लेके जाना है। द सेवन ऑफ कप्स, इसको बहुत सारे लोग अप्रोच किए हैं, बट इसके बावजूद भी ये आपके अंदर वो पोटेंशियल दिखते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जब आपको पता चल रहा है कि हाँ ये आपके सामने आ रहे हैं बिकॉज ये पोटेंशियल देख रहे हैं, बट अभी भी ये पर्सन आपको कुछ नहीं कह रहा है, या फिर अभी भी ये पर्सन कोई डायरेक्ट अप्रोच लेके नहीं आ रहे हैं, सो आपको भी इनडायरेक्ट होना है, आपको भी खुद से कुछ नहीं बोलना है। इस पर्सन को अप्रोच करने दीजिए, इस पर्सन को बात करने दीजिए, इस पर्सन को एक्सप्लोर करें, इस पर्सन के साथ आप अपने सोल अलाइनमेंट को काइंड ऑफ मिलवाने की कोशिश करें। रेसिप्रोकेशंस के बारे में सोचिए। आप इस पर्सन के, जब इस पर्सन के साथ बात नहीं कर रहे हो उस वक्त आपका फीलिंग्स आप देखिए, और आप मेडिटेट कीजिए इस पर्सन के बारे में। अगर मेडिटेशंस पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उसको आप नोट कीजिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन और आप मिलेंगे, बट इस पर्सन का एक कार्मिक बैगेज है, और उस कार्मिक बैगेजेस की वजह से ये आज तक सिंगल है, या फिर आप कह सकते हो किसी और के साथ ये नहीं सेटल हो पाए हैं। और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप भी एक स्पिरिचुअल लीनिएज कैरी कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं इस वक्त आप ज़्यादा हड़बड़ी ना करें, आप अपने फीलिंग्स अपने अंदर रखें, और आप स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के बेसिक पे इस पर्सन के साथ मिले, और इस पर्सन को अप्रोच करने के लिए आप काइंड ऑफ स्पिरिचुअली चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, ताकि ये पर्सन खुद आके आपके सामने बताए। और हाँ, एक चीज, हर्मिट होने के नाते यू डोंट हैव टू पुश थिंग्स, यू डोंट हैव टू बी डेस्परेट। आपको डेस्परेट नहीं बनना है, आपको इस पर्सन को पुश नहीं करना है, आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट या फिर रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना है। जस्ट अलाउ करना है, एक दूसरे के साथ रहना है, मतलब स्पिरिचुअली रहना है, एक दूसरे की एनर्जी को समझना है, एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के बारे में सोचना है, एंड ऑटोमेटिकली डिवाइन गाइडेंस के लिए इंतजार करना है। आई थिंक डिवाइन आप दोनों को सही वक्त पे मिलाएंगे, सही वक्त पे सब कुछ होगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इससे रिप्लाई नहीं हो रहा है, मुझे अभी जल्दी रिलेशनशिप पे आना है, मुझे जल्दी जल्दी कमिटमेंट चाहिए, इसके चक्कर में इस अच्छे पर्सन को मिस मत करे। बात करने दे इस पर्सन को, आप भी बात करें, डेस्परेट ना होके भी एक साथ आप रह सकते हो। यही मैसेज है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप, दिस इज द राइट टाइम टू फोकस ऑन सोल अलाइनमेंट, एंड दिस इज द राइट टाइम टू फोकस ऑन कि ये आपके सोल पार्टनर है या फिर सोल मेट है या नहीं, ये देखने का बात है। बट अभी आप मेटेरियलिस्टिकली होके इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप पे मत आइए, बाद में आइए। इस पर्सन को आप पहले अपने अंतरात्मा से जान ले पहले। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली इस पर्सन को बहुत जल्दी मेरे लाइफ में लेके आइए, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके माँ काली टैरो बोल के।